हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसे हम बहुत पीछे छोड़ चुके थे और इस पर हम बात करना नहीं चाह रहे थे काफ़ी टाइम से। आप लोग बोल भी रहे हो कि उस पर बात करना क्यों बंद किया, आप बनाते क्यों नहीं हो, उसको एक्सपोज करो। कुछ नई ऑडियंस बोलती है एक्सपोज करो, वही उसको एक्सपोज करके उसका रियलिटी लाकर सब कुछ ख़त्म हो चुका था और ये फालतू में च्युइंगम की तरह अब झगड़ा खिंच रहा था। उनका केस चलने लग गया था तो हम लोगों ने इस पर बात करनी बंद कर दी थी। हालांकि इस पूरे मैटर पर सबसे पहले हम ही थे वो जो वीडियो बनाना शुरू किए थे और अंकल आंटी को सपोर्ट करना स्टार्ट किए थे, क्योंकि हमने इनका असली चेहरा देख लिया था। एक वक्त हम सपोर्ट करते थे जो बहुरानी है उसको, लेकिन फिर बाद में हमें भी क्लियर होता गया उनके व्लॉग्स के माध्यम से कि ये करने की क्या कोशिश कर रही हैं। तो उसको शुरू करने वाले ही हम 2-4 चैनल थे और उसके बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। कोर्ट केस अपना चल रहा था, ये लोग भी थोड़ा बहुत अपना दूरियां मिटा रहे थे, अपनी जो बीच के गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कोशिश कर रहे थे। मैडम भी थोड़ा सा पटरी पर आ रही थी क्योंकि उनको पता है कि केस चल रहा है तो ऐसे में ये फंस सकती हैं। तो इसलिए इन्होंने भी सोशल मीडिया पर जो टाइम टू टाइम गंद फैलाना था वो बंद कर दिया था। जो बार बार ये अपने इन लॉज को डिफेम करती थी वो भी बंद कर दिया था। और अगर ये केस नहीं होता तो ये कभी ना करती बंद, कभी ना करती। खैर, बहुत टाइम से हमने बात नहीं की थी, लेकिन कल मेरे सामने एक रिएक्शन आता है। रिएक्शन में मैंने देखा कि इनकी मैडम की फ़ोटो थी और मैडम की बेटी की फ़ोटो थी कि मैडम ने अपनी बेटी का कुछ ऐसा ऊप्स मूवमेंट है जो कि कैप्चर कर लिया अपने ब्लॉग में और उसको ट्रिम भी नहीं किया। मतलब वीडियो अपलोड करते वक्त उन्होंने उस चीज़ को काटने की कोशिश भी नहीं की। जब मैंने वो रिएक्शन देखा उसके बाद मैंने सर्च करके मैडम का वो वीडियो देखा। अब जब मैंने व्लॉग देखा, उस व्लॉग में बेसिकली वो बता रही थी कि उन्होंने फ्लैट, मतलब उनका घर तो हो ही गया था, अब उन्होंने प्लॉट वगैरह भी लिया है और बच्चियों के लिए वो बहुत कुछ कर रही हैं, उनका फ्यूचर सिक्योर कर रही हैं। मैं इतना कुछ कर जाऊंगी कि बच्चियां मेरी मतलब किसी पर आश्रित ना रहें, कुछ करें, कुछ बने, कुछ मतलब अपने पैरों पर खड़ी रहें, वो सब बता रही थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। बच्चियों के लिए करना भी चाहिए। अगर आप सक्षम हो तो अपने बच्चों के लिए इतना कर दो कि आगे आने वाले वक्त में उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अब जो समय बढ़ रहा है, बदल रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं एक आगे आने वाले वक्त में। अगर आपने अच्छे से अर्न नहीं किया है, आपके पास पर्याप्त धन दौलत नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी एक टाइम। अब ये आ रहा है, सब देख रहे हैं कि महंगाई किस ओर जा रही है, कितना मुश्किल हो गया है, एजुकेशन कितनी मुश्किल हो गई है। फिर शादियाँ, आजकल तो भाई करोड़ से नीचे तो शादियाँ नहीं हो रही हैं। तो ये सारी बातें हैं जो कि बहुत अच्छी रही उनकी, जो वो बता रही थी। और वो काफ़ी भूमि वगैरह पूजन कराने वाली हैं और करने वाली हैं, लोगों को इनवाइट करने वाली हैं। अच्छा खासा इवेंट होगा जिसमें बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब वो बता रही थी, इन्फॉर्म कर रही थी। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जल्द ही एक कंपनी वगैरह मतलब स्टार्ट करी है, शायद वो मतलब प्रॉपर्टी डीलिंग में आ रही है। अब ऑब्वियसली वो उनके भाई के लिए वो सेटअप कर रही होंगी कि उनका नाम भी रहेगा, भाई वगैरह भी काम में लग जाएंगे, क्योंकि उनके भाई वगैरह का कोई ऐसा पक्का जॉब नहीं है, इनके आगे पीछे ही घूमते हैं ड्राइवर बन के। एक तो पूरा छपरी है जो कि पता नहीं कुत्ते बंदर सबके साथ वीडियो बनाता घूमता है, सबको टॉर्चर करता घूमता है, तो वो तो छपरी है ही। उसकी तो तारीफों में जितना बोला जाए उतना कम है। दूसरा है जो इनके आगे पीछे घूमता है ड्राइवर बन के और सब कुछ वो देख रहा है, देखभाल कर रहा है, अपनी फैमिली तक को छोड़कर वो इनके साथ रहता है ताकि इनको वो साथ दे सके, इनको हेल्प कर सके। तो उसके लिए मे बी इन्होंने ये सोचा होगा कि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या होगा कि मैडम का नाम रहेगा, जानी मानी इन्फ्लुएंसर, और उसमें बीच में भाई का बिजनेस सेटअप हो जाएगा। ये सब वो इन्फॉर्म कर रही थी, अच्छा लग रहा था, सुन रहे थे, वो सब ठीक है। लेकिन जब मैडम जो प्लॉट है उसका टूर दे रही थी तो उस वक्त उनकी बेटी कुछ ऐसा मतलब कर रही थी। वो पहली बात तो इनको खुद बच्चों को समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। मतलब हर चीज़ पैसा नहीं होती है। आप घर बार सब कुछ इकट्ठा कर लोगे, प्रॉपर्टीज़ बना लोगे, सब कुछ कर लोगे, लेकिन बच्चों में एक बिहेवियर भी आपको सिखाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है ना। आजकल तो स्कूल में जाने क्या क्या सिखाने लग गए हैं, गुड बैड टच भी सिखाने लग गए हैं, और यहाँ ये बेसिक मैनर्स जो है बच्चों को नहीं सिखा रही है। फिर लोग बोलते हैं कि उनकी बच्चियों को कुछ नहीं बोल रहे, इसमें बच्चियों की गलती नहीं है। मैडम क्यों अपनी बच्चियों को ऐसा सब सिखा नहीं रही हैं कि भाई ये चीज़ गलत है, ये नहीं करना है, ये खुले में ये नहीं करना है, खुले में भाई कौन सिखाएगा? आप नहीं सिखाओगे तो कौन सिखाएगा? स्कूल में तो सबको पता है कि वॉशरूम्स हैं वगैरह, वहाँ चले जाते हैं बच्चे, टीचर्स वैसे ही वहाँ पर उनको टाइट करके रखेंगी। लेकिन घर में अगर आप उनको डांट नहीं रहे हो, किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर रहे हो, तभी ना वो ये सब कर रहे हैं। और उसको भी कैप्चर हो रहा है इनके कैमरे पर, और इन्होंने देखा पीछे मुड़ के कि इनकी बच्ची क्या कर रही है। उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं बोला कैमरामैन से कि कैमरा रोक देते हैं, रिकॉर्डिंग अभी रोक दो, है ना, या फिर अपनी बच्ची को डांटा हो कि नहीं यहाँ नहीं, अब तुम्हें देख नहीं रही हो, यहाँ शूटिंग वगैरह चल रही है, यहाँ पर तुम कैप्चर हो रही हो। चलो बच्ची में इतनी अकल नहीं है, बट आप में तो है, आपने तो देखकर नज़रअंदाज कर दिया और वो पूरा कैप्चर भी हो गया। वो कैप्चर होके मतलब एडिटिंग में भी नहीं काटा गया और वो अपलोड भी हो गया सोशल मीडिया पर। मतलब इनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं, बहुत नॉर्मल है। पैसा आने से क्लास नहीं आती है, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। इनके लिए बहुत नॉर्मल था ये जो भी इनकी बेटी ने किया।
तभी ना इनको फ़र्क पड़ा, ना इनके एडिटर को फ़र्क पड़ा, क्योंकि एडिटिंग करने वाले इनके ही घर के, इनके ही भाईजन हैं, तो उनको भी नहीं फ़र्क पड़ा। तो इसका मतलब इनके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, इसलिए ये अपलोड हो गया। अब इनको नहीं फ़र्क पड़ता। सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट पहन लेने से या कार, घर, बार ये सब हो जाने से क्लास मेंटेन नहीं होती है, वो करना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली अगर आप इन्फ्लुएंसर हो, आप सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करते हो, तो एटलीस्ट देखो कि क्या गलती हो रही है, क्या नहीं हो रही है। ये छोटी-छोटी बातें आपके व्लॉग से आगे आ जाती हैं और आप लोगों के रियल फेसेस दिख जाते हैं कि आप में क्या। अब मैं ज़्यादा उस शब्द को यूज़ करूँगी तो वो एक अलग उसमें चला जाएगा, बट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना। मतलब अगर आप अपने आप को इन्फ्लुएंसर मानते हो तो आपको ऐसी चीज़ें ही दिखानी है ऑडियंस को जिससे कि उन पर अच्छा प्रभाव पड़े। ये नहीं कि वो आपसे देखकर कुछ गलत चीज़ें सीखें और फिर वो गलत चीज़ें वो करें। कल को हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जगह से लड़की देख रही हो जिसने ज़्यादा दुनियादारी नहीं देखी, पर वो आपके व्लॉग्स देखती है। अब उसके भी छोटे-छोटे बच्चे हैं। जब वो देखेगी कि इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर के बच्चे ऑन कैमरा ये सब कर रहे हैं, तो यार हम कोई बड़ी बात नहीं होती होगी, इसमें कुछ गलत नहीं होता होगा। लोगों की मानसिकता ऐसी होती है, आज भी है। पढ़े-लिखे लोग जब अंधभक्त बनकर घूम जाते हैं, बड़े-बड़े व्लॉगर्स के आगे मतलब उनको डिफेंड करते रहते हैं, बड़े-बड़े व्लॉगर्स के लिए बोलते रहते हैं कि नहीं, 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 वो सही हैं, तुम लोग गलत हो जो उनके बारे में असलियत बता रहे हो। तो सोचो जब पढ़े-लिखे लोगों की ये मानसिकता हो सकती है, तो जो एक छोटी-मोटी जगह से आते होंगे, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं होंगे, केवल वो मोबाइल में आपका व्लॉग देख रहे होंगे, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उनकी क्या मानसिकता ऐसी होगी कि वो ये सारी चीज़ें सीख लें। मतलब लिटरली आज हम रिएक्शन बनाते हैं तो हमें ऐसे-ऐसे कमेंट्स आते हैं। एक बंदी है जो कि स्कैम करती है भगवान हनुमान जी के नाम पर। स्कैम करती है, पैसे लेती है लोगों से और उनके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती है, ना उनसे कॉल पर बात करती है। और ये चीज़ जब ऑडियंस उजागर करने लग गई और कुछ रिएक्शन चैनल वाले आकर बताने लग गए कि ये फेक है, ये आपको ठग रही है, इसको पैसा मत देना, ये मत करना, तो लोग पता कैसे डिफेंड कर रहे हैं। और वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग ये डिफेंड कर रहे हैं कि तुम लोग उसकी मम्मी पापा हो क्या कि तुम उसको जो है बताओगी कि क्या सही है क्या गलत। मतलब लिटरली इतने सेंसलेस लोग हैं, इतने ज़्यादा बेवकूफ़ लोग हैं जो पता नहीं अन्न खाते हैं कि क्या खाते हैं। भाई स्कैम हो रहा है, लोगों के पैसे लुट रहे हैं और उसके बारे में उजागर कर रहे हैं, तो भाई ये कौन सा लॉजिक लगाते हैं ये लोग, मुझे नहीं पता। तो ऐसे बहुत लोग एग्जिस्ट करते हैं। जब पढ़े लिखे लोगों की सोच ऐसी है तो सोचो जो अनपढ़ होंगे वो क्या सीखेंगे इन इन्फ्लुएंसर्स से जो कि इन्फ्लुएंजा हैं। अब आ जाते हैं आंटी के वीडियो पर। आंटी का रिसेंट अभी एक वीडियो आया है। आंटी यानी कि हमारी जो बहू रानी है उनकी सास, तो उनका वीडियो आया है। उनके भी वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से नहीं देखे थे, बट आज मैंने थंबनेल ऐसा कुछ देखा तो मुझे लगा कि देखना चाहिए, तो मैंने क्लिक करके देखा। तो आंटी वहाँ आप बीती बता रही थी, अपनी सारी समस्याएं बता रही थी कि क्या क्या हुआ। तो आंटी ने बातों ही बातों में कुछ चीज़ें रिवील की हैं जो कि कम रिवील हो पाई थी अभी तक। और उन्होंने बताया है अपनी जो मनोदशा है वो बताई है, अपनी जो इनसिक्योरिटी है वो बताई है। और ये बहुत सही उन्होंने बताया है, क्योंकि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर से वो कोई ना कोई बवाल होगा। और आंटी के इस वीडियो से भी बहुत बवाल होने वाला है। मतलब लोगों को गालियाँ मिलने वाली हैं आंटी को नीचे कमेंट सेक्शन में। रिएक्शन वाले भी जो आंटी के विरोध में है वो भी बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। तो ये उनके वीडियो बनाने के बाद भी होना है, लेकिन अगर वो नहीं बनाती तो कुछ ज़्यादा ही उच्च दर्जे में ये हो जाता। तो हुआ कुछ यूँ है कि आंटी बता रही हैं कि मैडम जो है 10 दिन के लिए छुट्टी पर आने की बात कर रही हैं। अब इस बीच मैडम जो है 1-2 बार आकर जा भी चुकी हैं, मेल-जोल बढ़ाकर जा चुकी हैं। वही पड़ोसी जो बहुत ज़्यादा निकम्मा, नकारा, खराब आदमी था, उसके बगल में बैठी हुई थी, उसकी बच्ची को प्यार कर रही थी, उससे खुद भी बात कर रही थी और अपने बच्चों से भी नमस्ते वगैरह करवा रही थी। तो ये अब सीधा हो चुका है कि जब से वो केस हुआ है, क्योंकि इन्होंने जो सोशल मीडिया पर डिफेम किया था तो अंकल आंटी ने कर दिया था केस। अब जब वो केस हुआ है तब से इनकी थोड़ी सी ये हो गई है कि आंटी और अंकल से थोड़ा सा बनाकर चलें, ताकि ये जो केस है वो विड्रॉ हो जाए, या जो भी इनके मन में हो रहा हो केस कच्चा करने के लिए कि हम मिलेंगे जुलेंगे। वकील ऑब्वियसली सिखाते हैं कि आपको क्या करना है, आपका स्टेप क्या होना चाहिए। तो उस तरीके से इन्होंने पहले थोड़ी थोड़ी दोस्ती की। अब वो ये बोलती हैं कि मैं 10 दिन के लिए घर आना चाहती हूँ। तो आंटी ने साफ मना कर दिया है और वहाँ भी इनवाइट किया जा रहा है अंकल आंटी को, तो वहाँ पर भी वो नहीं जाना चाहती हैं। उनका ये कहना है कि भाई जिन मतलब मेरे जो पति हैं उनके ऊपर तुमने एलिगेशंस लगाए थे ना कि उनकी गंदी नज़रें थीं, वो गंदी तरीके से टच करते थे, शराब पीने के बाद वो गंदी हरकत करते थे, बहू भूल जाते थे कि मैं उनकी बहू हूँ। और जब मैं ऊपर वाले रूम में थी, जब मैं रह रही थी वहीं ससुराल में, तो बहुत सारे लोगों को रात में बुला लिया था जो कि मेरा दरवाज़ा पीट रहे थे, मुझे मारने के लिए खड़े हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं, तो उसके बाद आंटी का ये कहना है कि अगर हम फिर से चले जाते हैं ये सारी बातें भूल कर, पहली बात तो आपने बदनाम कर दिया, मुझे और मेरे पति को बदनाम कर दिया, मेरे मरे हुए बेटे को भी नहीं छोड़ा, उस पर भी वीडियो बनाकर आपने उसको बदनाम कर दिया, जिसने आपको पूरा ये चैनल वगैरह बना कर दिए, जिसने आपकी पहचान बनाई सोशल मीडिया पर, जिसकी बदौलत आज आप कमा पा रहे हो, खा पा रहे हो, परिवार पाल पा रहे हो।
तो उसको भी बदनाम आपने कर दिया। और अगर हम ये सब भूल कर जैसे तैसे चले जाएं और कल को आप फिर कह दो कि भाई ये तो, क्योंकि अंकल तो नहीं बदले ना, ससुर तो वही हैं, जिनकी नज़र पहले गंदी थी तो आज भी हो सकती है, पहले वो कुछ गलत कर रहे थे तो आज भी कर सकते हैं। तो ऐसे में हम फिर क्या करेंगे, दोबारा से ये सारी चीज़ें रिपीट हो गई तो, और हमसे वो भूला नहीं जाता, और कोई भी जो नॉर्मल इंसान होगा उससे भूला नहीं जाता है जब इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं। ये छोटे मोटे एलिगेशंस नहीं है, चोरी हो गई, चकारी हो गई, या फिर मतलब आपका दहेज का सामान है वो रख लिया नहीं दिया, है ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती है, प्रॉपर्टी नहीं दे रहे, ये सब बातें ना नॉर्मल बातें होती हैं। मतलब इनसे ना इंसान के दिल या दिमाग पर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है जितना ज़्यादा असर चरित्र पर लांछन लगने से पड़ता है। तो वो चरित्र पर लांछन तो ये ऑलरेडी लगा चुकी हैं। तो ऐसे में अब कोई कैसे सब कुछ भूल के उनसे मेल मिलाप बढ़ाए, उनके घर जाए, आगे से जाए, बुलाने पर पहुंच जाए, या वो 10 दिन आने को कह रही हैं ये हो जाए, तो ये बहुत गलत है। और बहुत सारी बातें आंटी ने ये भी बताई हैं कि जैसे वो मैडम बोल रही थी ना, हाथ जोड़कर वीडियो बना था कैमरा सेटअप करके कि मम्मी अब दोबारा इस घर में मत आना। उससे पहले उनकी मम्मी जी नीचे चाय वाय पीकर गई थी आंटी जी के साथ बैठकर, और उसके बाद ऐसा वीडियो बनाया था क्योंकि इन्होंने प्लान कर लिया था इनको घर छोड़ना है। और घर छोड़ने पर भी आंटी को प्रॉब्लम नहीं थी, ऐसा आंटी ने कहा है। उनका कहना है कि ये वैसे ही कह देती कि मैं नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अलग रहना चाहती हूँ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ये बस आती जाती बनी रहती, हम भी खुश रहते, वो भी खुश रहती, बट उसने ऐसा नहीं किया। यहाँ तक कि वो जब घर में रह रही थी, यहाँ रह रही थी, तो वो अपने कमरे में ही रहती थी, न नीचे आती थी, ना काम करती थी। मैं काम करती थी, बच्चियों के सहारे मैं जी रही थी, बच्चियों के सहारे हमारा भी जीवन निकल जाता, लेकिन इसने वो भी नहीं किया, इसने घर छोड़ा और ऊपर से बदनाम किया। तो यही सारी सफाई नामा आंटी ने रखा है अपना, और ऑब्वियसली इसके बाद भी लोगों को चैन नहीं मिलने वाला है। छोटी जिज्जी, जहरीली जिज्जी जो लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हैं, उनके लिए भी आंटी ने जवाब दिया है कि जो बोलते हैं कि प्रॉपर्टी खा रही है या प्रॉपर्टी पर ऐश कर रही है, उसकी प्रॉपर्टी बिक चुकी है, उसका पैसा उसके पास जा चुका है, जो बचा कुचा है वो भी चला जाएगा, आंटी ने साफ किया इस वीडियो में। तो क्या है इस पर आपकी राय, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। काफ़ी लोग ये बोलेंगे, जो नए नए लोग आ रहे होंगे या जिन्होंने कभी मेरे पॉडकास्ट नहीं सुने होंगे या जिनकी बुद्धि मलिन होगी, वो ये बोलेंगे कि तुम्हारे साथ तुम्हारे पति, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो। तो भाई तुम लोग बस खाओ, वही खाओ जो लोग खाते हैं, कुछ लोग जो अन्न छोड़कर कुछ और भी खाते हैं, खाओ। क्योंकि भाई इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम संसार में आग लगाते फिरें, या हम दूसरे को डिफेम करते फिरें, या दूसरों के साथ गलत करते फिरें। अगर ये कोई कर रहा है तो ये बदला निकाल रहा है, तो ये तो बहुत ही गलत बात है ना। तो कानून में जब आप खड़े होगे ना, ये जो अब चल रहा है केस, तो पता है कि केस जब चलता है तो क्या होता है, और उनको भी समझ में आ रहा है, इसलिए अब वो मेल मिलाप बढ़ा रही हैं, दोस्ती बढ़ा रही हैं। क्योंकि कानून ये नहीं देखेगी, कानून कोटा नहीं देगा कि भाई आपके साथ ये गलत हुआ, आपके पति नहीं रहे तो आप ससुराल वालों पर इस तरीके के एलिगेशंस लगाओ, क्योंकि उनको चाहिए होते हैं प्रूफ्स इनके पास होते हैं, तो ये आज अकड़ कर अलग घूम रही होती, ये अंकल आंटी से पैचअप करने की बात नहीं कर रही होती। उसके बाद भी कुछ आएंगे तो शौक से यार तुम लोगों की मानसिकता पर हंसी आ सकती है और कुछ नहीं आ सकता है। चलिए इस वाले पॉडकास्ट को इतना ही रखते हैं, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।